बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इखलाक नबवी के ख़ुलासे के साथ हाज़िर हैं। बच्चों, जैसे कोई भी टीचर हमें किसी भी सब्जेक्ट की मुश्किलात के बारे में बताता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए हमें समझाता है कि इसके अंदर कितनी गहराई है, कितना इल्म है, उसकी हर तरह की समझ हमको देता है। उसी तरह ज़िंदगी के टॉपिक पर जिस टीचर ने हमको टीच किया है वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के मुतल्लिक़ ये बताया कि ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहिए। रसूल पाक ने हमें हमारी ज़ात के बारे में बताया कि हमारी ज़ात क्या है, हमारी हैसियत इस दुनिया में क्या है। हमें ये बताया कि हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं, हम अल्लाह ताला के नायब हैं। अब खलीफा और नायब का मतलब ये हुआ, इस तरह आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो क्रिकेट में एक कैप्टन होता है और दूसरा उसका नायब होता है। जो भी कैप्टन कहता है, नायब उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, उसको नाफिज कराता है पूरी टीम के ऊपर। बिल्कुल उसी तरह से मुसलमान इस दुनिया में अल्लाह ताला के खलीफा हैं, उसके नायब हैं, और हमने अल्लाह ताला के निज़ाम को इस दुनिया के अंदर नाफिज करना है, उसको राइज करना है। बच्चों, अल्लाह का खलीफा या नायब बनने के लिए ज़रूरी है कि हम बुलंद किरदार के मालिक हों। अच्छा बच्चों, बुलंद किरदार किस तरह बनता है? किरदार बनता है आपकी विल पावर से, आपकी कुव्वत इरादी से। जिस तरह की आपकी विल होगी, जैसे आपकी कुव्वत इरादी होगी, उसी तरह आपका किरदार बन जाएगा। यानी अगर आपकी नेक नीयत है, अच्छा इरादा है, और उस नेक नीयत को, उस अच्छे इरादे पर आप अमल करते हैं, नेक मकसद है आपका, उस नेक मकसद को हासिल करने के लिए आप अमल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, और रास्ते में आने वाली हर तकलीफ़ का सामना करते हैं और फिर उस मकसद को हासिल करते हैं, तो हम कहेंगे कि एक नेक किरदार का मालिक है। अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आपका इरादा अच्छा नहीं है, तो फिर आपका नेक किरदार नहीं बन पाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे सामने कोई रोल मॉडल है, ऐसा कोई मिसाली किरदार है जिसने अपने बुलंद किरदार से, अच्छे इखलाक से, अपनी नेक नियति से, अपने बेहतरीन अमल से, हर तरह की कुर्बानियाँ देकर, जद्दोजहद करके अपने मकसद को हासिल किया हो, ताकि उसको देखकर हम भी नेक नियति से अमल करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, हर तरह की कुर्बानियाँ देते हुए अपने मकसद को हासिल कर लें? तो जवाब है जी हाँ। हमारे लिए मिसाली किरदार, हमारे रोल मॉडल रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने अपने नेक इरादे से, अपनी जद्दोजहद से, अपनी कुर्बानियों से अल्लाह ताला के निज़ाम को कायम किया। उनकी पूरी ज़िंदगी, उनकी पूरी सीरत हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। और इस खूबसूरत सीरत को मौलाना शिबली नोमानी ने अपनी किताब सीरतुल नबी के अंदर बहुत ही खूबसूरती से तहरीर किया है। उनका बयान इतना खूबसूरत है मौलाना शिबली नोमानी का कि उसको पढ़कर रसूल पाक की जीती जागती तस्वीर हमारी आंखों के सामने फिर जाती है। हमारे निसाब में शामिल सबक इखलाक नबवी भी सीरतुल नबी की जिल्द 2 से इक़्तिबास है, जिसमें रसूल पाक के किरदार की कुछ नुमाया पहलुओं पर रोशनी डाली गई है। उसमें जो सबसे पहला अहम नुक्ता बयान किया गया है वो है मदावमत अमल। मदावमत के मानी होते हैं मुसलसल, और अमल माने कोई काम करना, यानी मुसलसल कोई काम करना, यानी बाइखलाक होने के लिए, बाकिरदार होने के लिए रसूल पाक ने जो पहला कदम उठाया वो क्या था? मदावमत अमल का। मदावमत अमल से क्या मुराद है? बच्चों, जब हम किसी अच्छी आदत का इंतखाब करें, मिसाल के तौर पर हमने सच बोलना है, तो फिर उस पर हमने मदावमत करनी है, उस पर मुसलसल अमल करना है। ये नहीं है कि एक दिन हमने सच बोला और दूसरे दिन
अपने लिए हालात ख़राब देखकर हमने सच बोलना छोड़ दिया। हालात चाहे अच्छे हों या बुरे हों हमारे लिए, जब हमने इंतखाब कर लिया है किसी अखलाकी पहलू का, किसी अच्छी आदत का, किसी अच्छी बात का, तो फिर हमने क्या करना है, उस पर मदावमत अमल करनी है, उस पर मुसलसल अमल करना है। और ये अमल जो है इतनी शिद्दत से करना है, यानी इतने जज्बे से करना है कि वो हमारी फितरत का हिस्सा बन जाए, वो हमारी आदत बन जाए, ऐसी आदत बन जाए कि हम चाहते हुए भी उस नेक अमल को अपनी फितरत से आज़ाद ना कर सकें। इसकी मिसाल कुछ इस तरह लेते हैं, जैसे सूरज की फितरत है कि वो हमें क्या देती है, रोशनी देती है। सूरज हमको रोशनी देता है, दरख्त हमको फल देते हैं क्योंकि दरख्त की फितरत है। फूल की फितरत क्या है कि वो खुशबू देते हैं। उसी तरह एक अच्छे इंसान की फितरत है कि वो हमेशा अच्छा काम ही करेगा, उससे बुरा काम हो ही नहीं सकता। और ये तभी मुमकिन है कि हम किसी अच्छी आदत का इंतखाब करने के बाद उस पर मुदावमत करें, और मुदावमत जो है इस तरह करें कि पूरी शिद्दत से करें, पूरे जज्बे से करें, इस शिद्दत से, इस जज्बे से करें कि वो हमारी फितरत का हिस्सा बन जाए। बच्चों, दूसरा जो अहम पॉइंट बताया गया है वो है हुस्न खुल्क का। हुस्न खुल्क से मुराद है खूबसूरत इखलाक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत इखलाक। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मुद्दतों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहे, और उन सब का एक ही बयान है, मुत्तफ़िक़ का बयान है। वो इत्तेफाक करते हैं कि आप जैसी नेक सीरत और नेक किरदार किसी और का नहीं था। रसूल पाक किसी की खातिर शिकनी नहीं करते थे। खातिर शिकनी का मतलब है किसी को इनकार नहीं करते थे, किसी को खफा नहीं करते थे। अगर किसी की कोई बात नागवार गुजरती, पसंद नहीं आती, तो उसके मुंह पर उसको बुरा भला नहीं कहते थे, बल्कि मिसालों के ज़रिए, तरीके से समझाते थे कि फ़लाँ शख्स जो है इस तरह करता है, फ़लाँ शख्स उस तरह करता है, अगर वो ऐसा कर लेता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो इससे ये होता था कि मजलिस में मौजूद वो शख्स जो है उसको समझ भी आ जाती कि रसूल पाक उससे मुखातिब हैं, और महफिल में चूँकि उसका नाम नहीं लिया जा रहा तो उसको ज़िल्लत भी महसूस नहीं होती थी, उसको बेइज्जती भी महसूस नहीं होती थी, और उसकी खुददारी पर हर्फ नहीं आता था। तो ये उनकी हुस्न खुल्क की बेहतरीन बातें मौलाना शबली नुमानी ने हमें इखलाक नबवी के अंदर बयान की है। इसके अलावा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नुमाया खूबी जो जिसका जिक्र हर जगह किया जाता है वो है ईसार। ईसार का मतलब होता है कुर्बानी। अब कुर्बानी से क्या मुराद है? कुर्बानी से मुराद है कि किसी भी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए हम अपनी किसी भी पसंदीदा चीज़ को कुर्बान कर दें, इसको ईसार कहते हैं। हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद से शदीद मोहब्बत थी, और फिर बीवी फातिमा जो थी उनसे तो शदीद मोहब्बत करते थे। जब बीवी फातिमा आती तो उनके लिए अदब से खड़े हो जाते, उनकी पेशानी पर बोसा देते, प्यार करते थे। लेकिन बीवी फातिमा की ज़िंदगी बड़ी उसरत और तंगदस्ती में गुजर रही थी, यानी बड़ी गुर्बत में गुजर रही थी। खुद ही चक्की पीसती, खुद ही पानी की मश्क कहते हैं, एक चमड़े का थैला होता है, उसमें पानी भरा जाता है, और दूर से जहाँ पर पानी मौजूद होता है वहाँ से उस मश्क को भर के अपने घर में लाया जाता है। तो मश्क उठा कर लाती थी, जिसकी वजह से उनके सीने पर ज़ख़म के निशान पड़ गए थे। चक्की पीसते पीसते उनकी हथेलियाँ जो थी घिस गई थी, उन पर ज़ख़म आ गए थे, उसकी खाल उधड़ गई थी। लेकिन ख़ुद चूँकि शर्म महसूस करती थी, रसूल पाक से ये ना कह सकी कि मुझे किसी खादमा की ज़रूरत है, तो उनकी जगह उनके शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िक्र किया रसूल पाक से कि अगर हो सके, मुमकिन हो, तो किसी ग़ज़वे में जो कनीज़ें मिली हैं माल गनीमत के तौर पर, उनमें से एक कनीज़ अगर खादमा के तौर पर भी फातिमा को दे दी जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस पर रसूल पाक ने जवाब दिया कि जब तक असहाबे सुफ़ा
का इंतज़ाम नहीं हो जाता, उस वक़्त तक मेरी औलाद और बुझ को ईसार कुर्बानी दिखानी होगी। असहाब सुफ़ा बच्चों वो सहाबी थे जो मक्का और मदीना के गरीब सहाबी थे, जो हर वक़्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते थे, कुरान पाक पढ़ते थे, सीखते थे, सिखाते थे। उनको अल्लाह का मेहमान भी कहा जाता है और उनकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला के रसूल और सहाबा इकराम ने ले रखी थी। तो रसूल पाक ने कहा जब तक उनकी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, मुझको और मेरी औलाद को ईसार दिखाना होगा। बच्चों आज के लिए ये ख़ुलासा था, इस पर गौर कीजिएगा, समझिएगा, फिर ऑनलाइन आपको इसके बारे में मज़ीद तफ़सील बयान करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।